नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी पास हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। इस बिल में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है। बीते दिनों गुजरात विधानसभा में 24 मार्च को 7 घंटे लंबी बहस के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पास हुआ। इस बिल के नियम सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होंगे। गुजरात इस बिल को पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बना। इससे पहले उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में संबंधित बिल को पास किया था। गुजरात के यूसीसी बिल में साफ किया गया है कि यह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे समूह जिनके पारंपरिक अधिकारों को संविधान के तहत संरक्षित किया गया है, वे भी इस बिल के दायरे में नहीं आएंगे। इस बिल के लागू होने के बाद गुजरात में लिव इन रिलेशनशिप संबंधों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही ऐसे संबंधों के खत्म होने पर भी आधिकारिक जानकारी देनी होगी, जिसके तहत बहुविवाह भी प्रतिबंधित हो जाएगा। आइए समझते हैं कि क्या है यूसीसी। समान नागरिक संहिता मूल रूप से एक ऐसी परिकल्पना है जिसके तहत अलग अलग समुदायों की मान्यताओं के अनुरूप बनाए गए पर्सनल लॉ या फैमिली लॉ को हटा दिया जाएगा और सबको एक ही कानून का पालन करना होगा। ये पर्सनल लॉ विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे जटिल विषयों पर बनाए गए थे ताकि समुदायों को उनके धर्म और उनकी मान्यताओं के आधार पर इन क्षेत्रों में झगड़ों के समाधान का अधिकार रहे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तराखंड के कानून के तहत राज्य में बहुविवाह प्रतिबंधित हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 के मुताबिक भारत में 1.9% मुस्लिम पुरुषों, 1.3% हिंदू पुरुषों और दूसरे समुदायों के 1.6% पुरुषों की एक से ज़्यादा पत्नियां थीं। 2011 में ली गई एक सर्वेक्षण के मुताबिक मिजोरम के जिओना आर के परिवार की तस्वीर हम सभी के बीच पहले भी वायरल हो चुकी है, जिनकी कुल 39 पत्नियां रही है। बराबरी के हिस्से के संदर्भ में अगर देखें तो नए कानून के तहत राज्य में बेटों और बेटियों को पैतृक धन संपत्ति में बराबर हिस्सा देना होगा। इसके अलावा अविवाहित दंपतियों की संतानों, गोद लिए गए बच्चों और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों को बराबर अधिकार होंगे। शादी के संदर्भ में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल रखी गई है। तलाक में भी अगर बराबरी की संदर्भ में देखें तो नए कानून के तहत उत्तराखंड में तलाक के मामलों में भी पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे अधिकार होंगे। अब इस संदर्भ में पक्ष और विपक्ष की बात को अगर समझें तो हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, पारसियों और यहूदियों सभी के अपने अपने फैमिली लॉ हैं। बीजेपी का मानना है कि पर्सनल लॉ एक देश की भावना जगाने की राह में अवरोधक है। यूसीसी के आलोचकों का कहना है कि इतनी विविधताओं वाले देश में ऐसा कानून लाना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। अब अगर विधि आयोग की राय के संदर्भ में देखें तो विधि आयोग ने इसे पहले भी ठुकरा दिया है। 2018 में 21वें विधि आयोग ने यूसीसी के प्रस्ताव का निरीक्षण किया था और कहा था कि समय यह देश के लिए ना तो जरूरी है ना वांछनीय। हालांकि विधि आयोग एक बार फिर से यूसीसी के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी हमारे आज के इन प्रयासों लाभान्वित हो रहे होंगे।